Hello friends, welcome back to my YouTube channel वांगशान लवलैंड। मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर से एक न्यू एफएफ लेकर जिसका नाम है माई वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्यूरीज लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग की कमर पे टच करता है, विंग दूर हटता है और अब देखते हैं आगे विंग अब क्या कर रहे हैं। वांग जी क्या मतलब? विंग वांग जी के हाथ की तरफ देखता है। वांग जी अच्छा, तो क्या मैं अपनी वाइफ को टच नहीं कर सकता? विंग गल्प करता है और कहता है हाँ कर सकते हैं, छोड़िए मुझे याद आ गया मुझे क्या पूछना था। वांग जी पूछिए। आपने कहा आप मुझे और बच्चों को लेके अलग रहेंगे। वांग जी हाँ बिल्कुल। तो आप अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे? वांग जी वो तो होना पड़ेगा ना, कितने बुरे हैं। वांग जी अरे आप अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ सकते हैं किसी ओमेगा के लिए? वांग जी मैंने कब कहा मैं उन्हें छोड़ दूंगा। हम क्लैन से दूर रहेंगे, जंगलों की साइड। मैं काम करने नीचे जाया करूंगा, सब कुछ देखा करूंगा जैसे मैं देखता आ रहा हूँ, सारे काम करूंगा और आते टाइम मम्मा पापा से हमेशा मिल के आया करूंगा। अगर उन्हें कुछ भी परेशानी दिखी तो मैं सॉल्व भी करूंगा। ऐसा नहीं बिल्कुल ही अलग हो जाऊंगा, हमेशा उनको देखूंगा। विंग अच्छा, पर आप क्यों पूछ रहे हैं, आप क्या चलना चाहते हैं? विंग गल्प करता है और कहता है मैंने किसी और वजह से पूछा था। वांग जी अच्छा किस वजह से? मैं बस जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे? मैंने देखा है बहुत सारे हस्बैंड अपने ओमेगा के लिए अपने घर वालों को छोड़ देते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ सकते हैं जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा किया? हाँ वो हैं, बस उन्हीं की वजह से तो वो हैं। भांग जी बिल्कुल है, तो उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। मैं क्लैन से इसलिए दूर रहूँगा ताकि आपको सफ़र ना करना पड़े। मैं खुद सफ़र कर लूँगा, दूसरों को सुनना पड़ा मैं खुद सुन लूँगा, पर आप पर एक उंगली नहीं उठने दूँगा, ना आप पर और ना अपने बच्चों पर। तो आप चलेंगे? फिर मैंने कब कहा मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी हंसता और कहता है तो आप किस लिए पूछ रहे थे? मैंने बोला ना मैं ओमेगास के लिए पूछ रहा था। वांग जी हंसता और वो अच्छे से जानता था विंग अपने लिए पूछ रहा है। वांग जी जाने लगता है। विंग रुकिए। वांग जी रुकता है। आप और कौन सा सवाल है? मैं अकेला हूँ, मेरे मम्मा पापा का तो कोई नहीं है मेरे अलावा। तो अभी के लिए हम हमेशा उनसे मिलने आया करेंगे, हर एक महीने में 2 महीने में उन्हें देखने आया करेंगे। मैं डेली उन्हें खत लिखा करूँगा और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी हम जल्दी से आ जाएंगे। मैं उनका भी तो बेटा हूँ ना। अगर तुम मेरे पेरेंट्स को अपना रहे हो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों नहीं अपनाऊंगा? जब वो ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगे तो हम उन्हें लैन क्लैन ले चलेंगे। जब वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाएंगे तब हम उनका वहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है? विंग पक्का? वांग जी हाँ, और मैं तुम्हें यहाँ लाता रहा करूँगा। झूठ तो नहीं बोल रहे? वांग जी बिल्कुल नहीं, पर आप कब तैयार होंगे चलने के लिए? विंग मैं तो तैयार हूँ, आप ही नहीं लेके जा रहे हैं। वांग जी क्या? पर अभी तो कोई बोल रहा था कि वो नहीं जाएगा। विंग मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ के हालात बिगड़ रहे हैं। विंग आप कब लेके चलेंगे? वांग जी एक बार हमारा रिश्ता डेवलप हो जाए हस्बैंड वाइफ की तरह तब। विंग तो हो तो गया है। वांग जी विंग के दिल पे हाथ रखता है और कहता है भले ही आप मुझसे प्यार करने लगे हो। विंग मैंने कब कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ? ये मन में कहा था विंग ने। चलो इसके बहाने ही सही, ये लेकर तो जाएंगे हमें। विंग तो अब लेकर चलेंगे हमें? वांग जी नहीं, अभी आपको सिर्फ प्यार हुआ है, मुझ पे भरोसा हुआ है और मन में अट्रैक्शन हुआ है, पर आपने अभी भी दिल से मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। वांग जी हाथ हटाता है और कहता कुछ नहीं, चलिए। विंग नहीं, बताइए ना क्यों नहीं लेके जा रहे हैं आप हमें? वांग जी घूमता है और कहता है क्योंकि आप अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। अभी आप ही ने कहा ना कि मैं प्यार करने लगा हूँ, आप पे भरोसा करने लगा हूँ, तो हम क्यों नहीं जा सकते? और क्या चाहिए आपको? हम रह तो रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह। पक्का हम रह रहे हैं, आप मुझसे कुछ जल्दी से शेयर नहीं करते। हम भले ही साथ में सोते हैं, पर क्या हम एक बार भी एक दूसरे के करीब आए हैं? आए तो हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम हक करते हैं, किस करते हैं, पर
कि एक बार भी हम इंटीमेट हुए हमारी फर्स्ट नाइट के अलावा। क्या? बस इस वजह से? ठीक है, रात को कर लेना, बस यहाँ से लेकर चलिए बच्चों को और मुझे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, अभी हमारे बीच जैसा चल रहा है वही सही है। धीरे धीरे हम आ ही जाएंगे एक दूसरे के करीब, और आपको खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं। चलिए। मैं नहीं कर रहा हूँ खुद को फोर्स। सुनिए। चाहता क्या है? अब मैं कह रहा हूँ तब भी नहीं सुन रहे। विंग आगे चाहता हुआ कहता है, ये देखिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि आप बहुत टाइम से करना चाहते हैं, मैं जानता हूँ। विंग कपड़े खोल के दिखा रहा था, मतलब साइड करके थोड़े से। वहाँ जल्दी आके चाहता है, विंग के कपड़े सही करता है और कहता है, क्या कर रहे हैं आप? यही चाहते ना आप तो चलिए कमरे में। वहाँ जी बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। वहाँ जी मन में मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे हस्बैंड मान ले अपना। आपने एक बार भी मुझे कभी अपना हस्बैंड नहीं बोला, कैसे मान लूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट कर चुके हो? जब भी बात आती है मुझ पर, आप हमेशा कहते हो मैं आपके बच्चों का फादर हूँ, तो मैं आपका क्या हूँ? हाँ जी, ये मन में कह रहा था। इसका मतलब आपने सिर्फ बच्चों से मुझे जोड़ रखा है अपने साथ, इसलिए नहीं कि आप सच में मुझे एक्सेप्ट कर चुके हैं। वांग जी, दोबारा मत करिएगा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता है, चलिए, मम्मा इंतज़ार कर रही होंगी खाने के लिए। नहीं, आप सोना चाहते हैं ना, हम रात को सोएंगे। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ। आपको क्यों लगता है प्यार का मतलब बस सोना है साथ में? आपको लगता है मैं बस इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ आपको? तो क्या वजह है? मैं कर लिया आपको एक्सेप्ट। वांग जी, नहीं किया आपने। विंग और वो चल रहे थे, तभी विंग कहता है, अगर हम साथ में सो गए तो आप ले चलेंगे? वांग जी, बोला ना मैंने एक बार, सिर्फ उसकी वजह से नहीं है। ऐसा क्या रह गया है जो आप कह रहे हैं कि मैंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है? खुद से पूछिए। वांग जी हाथ रखता है विंग के चेस्ट पे और कहता है, इससे पूछिए, मुझे नहीं पता। विंग कहता है, अपने दिल से पूछूं? पर कैसे? मेरे दिल और दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, मैं खुद पागल हुआ जा रहा हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है, इससे कैसे पूछूं? अब वो जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तभी जिंगलिंग और आयुन भी आते हैं। जिंगलिंग वांगजी के पास जाता है, आयुन विंग के। विंग खिला रहा था और वांगजी के बारे में सोच रहा था, जब वांगजी ने उसे कहा था कि वो उसे और बच्चों को लेके अलग रहेगा, उस पर एक उंगली भी नहीं उठने देगा, उसे और बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वो वांगजी की तरफ देखकर स्माइल करता है। वांगजी को समझ नहीं आता, वो भी स्माइल करता है विंग की तरफ देख के। यहाँ कांगसेरेन और विचांग से एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, इनके बीच क्या हुआ है? एक दूसरे को देख के स्माइल क्यों कर रहे हैं? और मैंने देखा पहले विंग ने स्माइल किया। विचांग से कांगसेरेन आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। विचांग से, चलो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, बस दोनों खुश रहे। विंग आयुन को खिला रहा था और वांगजी जिंगलिंग को। तभी विचांग से कहते हैं, बेटा विंग, बेटा वांगजी, हम लोग टेंपल जा रहे हैं, तो तुम लोग घर पे संभाल लोगे ना? विंग, पापा आज आपको काम नहीं है? विचांग से, नहीं है। ठीक है, आप दोनों आराम से जाइए, और आते हुए मेरे लिए तांगोलू लेके आना। विंग ऐसे बच्चों की तरफ बोल रहा था, तभी बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे। विचांग से, हाँ हाँ ठीक है, मैं लाऊंगा, याद है मुझे। बेटा जिंगलिंग, आयुन, तुम्हें क्या लाना है? हम भी तांगोलू खाएंगे। विचांग से हंसते और कहते हैं, ठीक है, तुम सबके लिए ले आऊंगा। चले वाइफी? कांगसेरेन, सब तैयार है? विचांग से, हाँ सब तैयार है, चलो। विचांग से जा रहे थे, कांगसेरेन, बेटा ध्यान रखना, ठीक है, हम जितना जल्दी हो सके आ जाएंगे। विंग, माँ आराम से जाइए। वांग जी, हाँ माँ, पा आराम से जाइए, आराम से आइएगा, कोई जल्दी नहीं है। विचांग से कांगसेरेन चले जाते हैं। यहाँ वैनिंग जो ओमेगास को लेकर आ रहा था, उन्हें दिखा रहा था घर और बता रहा था कहाँ पे क्या काम होता है। यहाँ बच्चे बोलते हैं, मम्मा पापा पेट भर क्या, हम जाएं? विंग, वांग जी, हाँ ठीक है जाओ। बच्चे चले जाते हैं। विंग और वांग जी वो रूम की तरफ जा रहे थे। वो रूम में पहुंचते हैं, तभी विंग कुछ ओमेगास की आवाज़ें सुनता है कि वो इसी तरफ आ रही है। वो रुक जाता है गेट के पास। वांग जी, ये वहाँ क्यों रुक गए? तभी वेनिंग, ये आगे मास्टर का कमरा आने वाला है। विंग जैसे ही देखते हैं ओमेगास को, वो कहता है, आप सब आ गए? वो जल्दी से विंग के पास आती हैं और कहते हैं, हाँ मास्टर, वही हम आ गए, आप कैसे हैं? विंग, मैं तो अच्छा हूँ, तुम लोग भी अच्छे लग रहे हो, तुम सारे कितने प्यारे हो। विंग हाथ पकड़ता और कहता है, अरे तुम्हारे तो हाथ भी कितने सॉफ्ट हैं, तुम तो कितनी ब्यूटीफुल हो।
यहाँ भांजी जो देखकर चल रहा था उसके दिल में आग लग रही थी फिर से। तभी वो मेघास कहते नहीं मास्टर, आप तो हमसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तभी वांगजी आता है और कहता है आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं मास्टर भी ये कौन है। पिंक, ये आपके प्रिंस हैं और मेरे बच्चों के फादर। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वांगजी, वेनिंग कौन है ये। वेनिंग, मास्टर लैन, ये यहाँ पे काम करने आए हैं। मास्टर वे ने कहा था जिन्हें यहाँ काम करना है वो अपनी मर्जी से करेंगे और जिन्हें नहीं करना वो जा सकते हैं। ये लोग यहाँ पे काम करने आए हैं। पिंक, अच्छा सुनो, मुझे ना एक ओमेगा की ज़रूरत है। जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना बहुत प्यास लगती है, तो क्या तुम एक ओमेगा को वहाँ भेज सकते हो। वहाँ पे लड़ाई होने लगती है ओमेगास में, मैं जाऊँगी। या वांगजी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं होऊंगा आपके साथ, आपको जो चाहिए ला कर दूंगा। विंग गल्प करता है, ओमेगास डर जाते हैं और वांगजी इन्हें काम दिखाओ, जाओ। वेनिंग जी मास्टर लैन, वो जल्दी से उन्हें ले जाता है। या वांगजी गुस्से में विंग का हाथ पकड़ता है, कमरे में ले जाता है, गेट बंद करता है। विंग के क्या 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 कर रहे हैं आप ये। वांगजी विंग के पास आ रहा था। विंग पीछे हटते हुए कहता है आपको क्या हुआ है। गेट से लग जाता है। वांगजी एकदम से आगे आता है, विंग की बॉडी पे अपनी बॉडी को प्रेस करता है। विंग गल्प करता है, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो कहता है मन में ही है, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ऐसा क्या कर दिया मैंने। वांगजी कुछ नहीं देखता, वो एकदम से विंग को किस करने लगता है। विंग को समझ नहीं आता हुआ क्या। वो आंखें बड़ी करके वांगजी को देख रहा था। वांगजी वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। उसे हटाने की कोशिश करता है, दोनों हाथों को उसके चेस्ट पे रखता है, उसे दूर करने की कोशिश करता है, पर वांगजी उसके दोनों हाथों को खींचता है, साइड करता है, दीवार पे पुश करके उसके फिंगर्स में अपने फिंगर्स को एंटेंगल कर लेता है और उसे छोड़कर कहता है मुंह खोलिए अपना। विंग बिल्कुल नहीं, मैंने कहा मुंह खोलिए अपना। मैं नहीं खोलूंगा। हुआ क्या है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। वांगजी नहीं खोलेंगे आप, ठीक है। वांगजी नीचे जाता है, विंग की नेक पे सक और लिक करने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। विंग हैवीली ब्रीथ कर रहा था। वांगजी ऊपर आता है, वो देखता है विंग का माउथ खुला था। वो एकदम से विंग के माउथ को फिर कैप्चर कर लेता है। वो छोड़ता है विंग। आप कर क्या रहे हैं। वांगजी विंग के कान के पास जाता है और कहता है मैंने कहा था ना आपसे ओमेगा से दूर रहना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप उनसे बात करते हैं, उनके सामने इतने हंस के बात करते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांगजी पीछे होता है, विंग का हाथ लेता है और अपने चेस्ट पे रख के कहता है यहाँ मुझे बहुत हर्ट होता है, आग लगती है मुझे यहाँ पे। मैं एक ओमेगा हूँ, मैं क्या ओमेगा से बात भी नहीं कर सकता। करिए ना, बिल्कुल करिए, पर उन्हें टच करने की क्या जरूरत है। उन्हें ये कौन कहता है कि वो ब्यूटीफुल है। वो तो मैं बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, वो सुंदर है तो। खबरदार जो आपने दोबारा देखा उन्हें, मैं ना अगली बार आपको बेड पे लेटा के वो सब करूंगा जो मैंने फर्स्ट नाइट पे किया था और आपको प्रेग्नेंट करके छोड़ूंगा। फिर विंग गल्प करता है, कहता कि क्या क्या कहा अभी आपने। मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा। अगली बार अगर मैंने देखा ना आप जैसे ओमेगास को देख रहे थे, मैं बिल्कुल वही करूंगा जो मैंने फर्स्ट नाइट पे किया था। पूरी रात आपको बेड पे रखूंगा, एक कदम नहीं रखने दूंगा, नीचे भागने भी नहीं दूंगा। पर क्यों बात नहीं कर सकता मैंने अभी बताया आपको, मुझे यहाँ पे दर्द होता है, आग लगती है मेरे दिल में। अगर मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूंगा। बात आराम से भी हो सकती है, नॉर्मली भी हो सकती है, लेकिन आप उनको टच करते हैं, उनसे हंस के बात करते हैं, उन्हें छोड़िए। बस अगली बार अगर मैंने देखा दोबारा ऐसा करते हुए, मैं बता रहा हूँ वही करूंगा जो मैंने कहा है। बिल्कुल बेड से उतरने नहीं दूंगा आपको। आप बिल्कुल उन्हें वैसे नहीं देखेंगे जैसे आप देखते हैं। क्या इन्हें पता है कि मैं नहीं, इन्हें नहीं पता है, तो फिर इन्हें इतनी जलन क्यों हो रही है जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो क्या ये इतना हो वैसे, क्या मैं ऐसे देखता हूँ उन्हें जो सबको पता चल जाता है मैं कैसे देख रहा हूँ। ओह फॉरगेट इट, इन्हें कुछ नहीं पता है।
फिर इन्हें जलन क्यों हो रही थी? आज जो भी हो, इनके साथ नाइट स्पेंड करना है। नहीं, वो बीस्ट मुझे दोबारा नहीं चाहिए। 7 दिन मैं चल तक नहीं पाया था और मैं सोना चाहता हूँ इनके साथ। मैं वो दर्द भूल गया हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग, आप शांत हो जाइए, मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा ठीक है, बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपका गुस्सा दूर हो जाए? मुझे किस चाहिए? ठीक, अभी तो करिए आपने। मैं चाहता हूँ आप करें। हाँ हाँ ठीक है, कर रहा हूँ। फिंग आगे बढ़ता है, फांची के लिप्स पे पैक करता है। अब ठीक है? पहले से बेटर है। फिंग मन में हंसता है और कहता है, कितने चिल्लिश है ये। तभी बच्चे गेट पे नॉक करते हैं। फिंग फांची को दूर हटाता है और कहता है, बच्चे। फांची फिंग के लिप्स को साफ करता है, उसके कपड़े सही करता है। फिंग, मैं कर लूंगा, गेट खोले जाके। फिंग जल्दी से कपड़े सही करता है, फांची गेट खोलता है। फांची, क्या हुआ बच्चों? पापा, भूख लगी है। नहीं, अभी तो तुमने खाया था। वांग जी, ये एक बार में नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं। नहीं, ठीक है, चलो मैं बनाता हूँ। वो लोग अभी नहीं आए हैं, वो काम देख रहे हैं। मम्मा है नहीं, मैं बना दूंगा। बिंग आगे जाता है बच्चों के साथ। बिंग किचन में जाता है, वो खाना बना रहा था। तभी वांग जी आता है और वो कहता है, आपको खाना बनाना आता है? बिंग, किसने कहा मुझे नहीं आता? वांग जी, मुझे पता नहीं था बस। मुझे भी भूख लगी है, आपने तो अभी खाया था। नहीं, जब ये बोलता भांग जी, बस लगी है। ठीक है, बना रहा हूँ, आपके लिए भी बना दूंगा। भांग जी स्मेल करता है, क्योंकि भांग जी को खाना था। विंग पहली बार अपने हाथों से कुछ बना रहा था, उसे खाना था, इसलिए उसने बोला। पहले तो सोचता बहुत सारी मिर्ची भर भर के डाल दे ताकि भांग जी खा ही ना पाए। फिर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। देखते ही देखते 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और मम्मा पापा पता नहीं टेम्पल क्यों गए हैं। वांग जी देखते हुए निकाल रहा था, वो कहता है, मैं निकाल देता हूँ, आप जल जाएंगे। विंग, नहीं जलूंगा। विंग निकालता है और कहता है, चलिए वांग जी, मैं ले चलता हूँ, आप चलिए। विंग जाता है बच्चों के पास, वांग जी लेके आता है, वो टेबल पे रखता है। विंग आयुन के पास बैठा था, वो आयुन को खिलाता, वांग जी जिंगलिंग को खिलाता है। विंग, हो गया बच्चे? हाँ, हम जा रहे हैं खेलने। यहाँ वांग जी जब अपना खाना शुरू करता है, वो देखता है उसमें मसाले नहीं थे। विंग, वो वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी उसकी तरफ देखता है। विंग, क्या हुआ, खाइए या आपकी भूख मर गई? वांग जी, नहीं, पर इसमें मसाले नहीं है और मैंने देखा बच्चों के में थे, आपके लिए अलग से निकाला था, आप मसाले वाला नहीं खाते इसलिए। वांग जी खाता है और कहता है, बहुत टेस्टी है। वांग जी आगे जाता है, विंग के हाथों को पकड़ लेता है। विंग, क्या हुआ आपको? और उसके हाथों पे किस करता है। विंग, ये क्या कर रहे हैं आप? विंग जल्दी से हाथ छुड़ाता है। वांग जी, आप ही से सीखा है। विंग, मेरे से? विंग को याद आता है थोड़े टाइम पहले उसने भी किया था। विंग, ठीक है। यह वीचांग से कांगसर इनको दिखाया जाता है, जो टेम्पल इसीलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था जिस ओल्ड पर्सन से वो मिले थे वो यही है। वो दोबारा उससे मिलते हैं, कहते हैं, ओल्ड पर्सन से, क्या आप हमें बता सकते हैं आगे क्या होगा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम हर जगह से घिरे हुए हैं, कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा जो हमारे बच्चे को बचा सके। ओल्ड मैन कहता है, तुम उससे बचा रहे हो जो सबको बचाना चाहता है। मैंने कहा था वो सब कुछ बदलने आया है, वो सबको बचाएगा, पर हाँ, उसे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? हम बचा सकते हैं अपने बच्चे को, मैं आने नहीं चाहिए था इनके पास। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने पहले भी उसका फ्यूचर देख के बोला था और आज फिर कह रहा हूँ, किस्मत अपना खेल जरूर खेलेगी और आज तक जो मैंने कहा है कभी गलत नहीं हुआ, ये बात तुम भी जानते हो। नहीं जाएगा हमारा बेटा वहाँ, बिल्कुल नहीं जाएगा, हम बचा लेंगे उसे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, किस्मत के आगे तो किसी की नहीं चलती, उसकी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, वो हुआ ना। तुम अच्छे से जानते हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है, उसकी सोल किसी और की है, जान गए हो ना? वो जल्दी ही जिन सेक्ट जाएगा, जिन सेक्ट में जो काली शक्तियाँ वास कर रही हैं लोगों को मारने के लिए आगे हर क्लैन पे हमला करे उससे पहले,
तुम्हारा बेटा वहाँ जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा हमारा बेटा, नहीं जाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं और हम उसे बचाएंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे समय आ रहा है और वो जिनसे जाने वाला है। काली शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इससे पहले कि वो पूरे धरती का नाश करे, तुम्हारा बेटा जाएगा, वो सबको बचाएगा, पर बदले में वो खुद नहीं बचेगा। तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। वो उसकी आखिरी रात होगी जब तुम उसे देख पाओगे। उसके बाद वो तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नियति अपना खेल खेल रही है। मैं पहले भी झूठ नहीं बोला, मैं अब भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल सच कहता हूँ। जो मैंने देखा है मैंने वही बोला है। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मैंने सोचा था आपको इनाम देंगे। हम आज के आज तुम्हें इस सेक्ट से निकाल रहे हैं। चले जाओ हमारे सेक्ट से। मुझे निकालने से कुछ नहीं होगा। मैंने जो कहा वो होके रहेगा। किस्मत अपना खेल जरूर खेलेगी। तुम्हारा बेटा जिनसे जरूर जाएगा। मुझे निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ तो कभी वहाँ हूँ। मैं तो बस घूमने वाला हूँ, मेरा कोई ठिकाना थोड़ी है। मुझे निकाल देने से तुम्हारे बेटे का भविष्य तो बदल नहीं जाएगा ना। अक्सर इन गार्ड्स को बोलते हैं पकड़ो इसे, और आज के आज इसे वेस्ट सेट से बाहर फेंको। मुझे दिखना नहीं चाहिए ये वेस्ट सेट में। वो हंस रहा था। कांग सरीन वी चांगसे को पकड़ती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा लाओ को, मैं नहीं जाने दूंगी उसे कहीं। हम आज के आज उसे लैंडसेक भेजेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा वांग जी मानेंगे नहीं, मैं मनाऊंगी उन्हें। मैं मैं भीख मांगूंगी उनके सामने अपने बच्चे के लिए। मैं उसे यहाँ से भेजूंगी। तुम जानती हो अगर हम ये सब बताएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा विंग एक अल्फा है, सिर्फ बॉडी से ओमेगा है। उन्हें ये भी लगेगा कि हमने उन्हें धोखा दिया है ताकि विंग को सेव कर सके, उनका फायदा उठाए। मैं क्या करूं? मुझे अपने बच्चे को बचाना है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मैंने मैंने सेना तैयार कर ली है, चिंता मत करो। मैं आखिरी दम तक हार नहीं मानूंगा। तुम चांगसेक चली जाना विंग को लेके। मैंने ओमेगास को बेचना भी शुरू कर दिया है। आप पहले से जानते थे सब कुछ। जानता था, तैयार था मैं हर चीज के लिए, पर अपने बेटे को कभी उसके हाथ में नहीं जाने दूंगा। चलो। वीचांग से कंगसेन घर आते हैं। वीचांग से कंगसेन जैसे ही एंटर करते हैं घर में, विंग दौड़ते हुए आता है और कंगसेन और वीचांग से को हक कर लेता है। वो दोनों से हक करते हैं, उसके सर पे सहलाते हैं और कहते हैं आज क्या क्या किया हमारे बच्चे ने। मैंने आज बच्चों के लिए खाना बनाया और आपको पता वो बार बार खाते हैं। वीचांग से कंगसेन हंसते हैं और कहते हैं हाँ बच्चे बार बार खाते हैं। फिर मैंने पढ़ाई की थोड़ी सी और फिर उन्हें पढ़ाया, फिर थोड़ा सा घूमा और फिर मैं कमरे में जा ही रहा था, मैंने आपको देखा तो मैं आप लोगों के पास आ गया। कंगसेन उसे हक कर लेते हैं। उन्हें वो बातें याद आ रही थी जो ओल्ड मैन ने कही थी विंग जाएगा, उसे वो दोबारा नहीं देख पाएंगे उस आखिरी रात के बाद। कंगसेन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो जल्दी से पहुंचती हैं, विंग को पीछे करती हैं और कहती हैं बेटा तुम और बेटा वांग जी कब जाओगे लैंड क्लैन? माँ बेटा 2 हफ्ते हो चुके हैं, 1 हफ्ता बाकी है बस। मैं तो जाना चाहता हूँ, वही नहीं ले जा रहे। पर क्यों? वो कह रहे हैं कि जब तक मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेता वो नहीं ले जाएंगे। पर माँ मैं तो कर चुका हूँ ना। उन्होंने कहा मैं उनसे प्यार भी करने लगा हूँ, ट्रस्ट भी करने लगा हूँ, तो और क्या चाहते हैं वो? क्यों नहीं ले जा रहे? उन्होंने कहा कि मैं अपने दिल से पूछूं। क्या पूछूं? मन में विंग, मैं खुद कंफ्यूज हूँ मेरे दिल और दिमाग में क्या चलता है। वीचांग से कंगसेन हंसते हैं क्योंकि वो जानते थे विंग के दिल और दिमाग में क्या चलता है। बेटा मैंने जो कहा उस पर तुमने गौर किया? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए ना। वीचांग से अच्छा ये बताओ, आखिरी बार मैरिज कंज्यूमेट करने के बाद तुमने बेटा वांग जी के साथ दोबारा वैसे टाइम स्पेंड किया? विंग गल्प करता है और वीचांग से उन्हें समझ में आता है। वो कंगसेन को इशारा करते हैं कि विंग से इस बारे में बात करें क्योंकि वो विंग के फादर हैं। कैसे विंग से उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं? विंग को भी एम्बेरसमेंट हो रही थी तो वो पानी पीने चले जाते हैं। कंगसेन को इशारा कर, कंगसेन बेटा
बताओ, तुमने कभी टाइम स्पेंड किया है वैसे बेटा वांगजी के साथ दोबारा? नहीं माँ, मैंने बोला था उन्हें पर वो बोल रहे थे। मैंने अभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। मैं खुद को फोर्स ना करूँ, हमारे बीच जो चल रहा है वही सही है। धीरे धीरे हम आ ही जाएंगे एक दूसरे के करीब। पर बेटा इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी कोशिश करो कि तुम लैंड सेट जा पाओ। तो ऐसा क्या करूँ वो तुम खुद सोचो। हमारे पापा बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। कांग सेरेन चले जाते हैं। वांगजी आता है। पिंग, आप चलिए, सुना नहीं आपको? मुझे चांद देखना है। ठीक है चलिए। वो बाहर जाते हैं। पिंग वांगजी को घुमाता है और कहता है अपने दिल पे हाथ रख के, सुनिए, मुझे सच में नहीं पता, मैंने सच में आपको एक्सेप्ट कर लिया है। आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे अपने साथ? आप तो मना कर रहे थे और मैं तैयार भी तो हूँ। आपको लगता है आप 3000 रूल फॉलो कर पाएंगे? और आपने कहा था आप मुझे अलग लेके रहेंगे। ठीक है, मैं अलग भी लेके रह लूँगा, पर क्या आप सच में सोचते हैं कि हमारे बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है? नहीं, है तो हम किस करते हैं, हक करते हैं। कौन दोस्त ऐसा करता है? अब बोलिए मैंने एक्सेप्ट किया है कि नहीं? हाँ जी हंसता और कहता है दोस्त ऐसे नहीं करते, दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पर अभी भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो मैं नहीं चल सकता आपके साथ। तो मैं नहीं ले जा सकता अभी आपको अपने साथ। वही मुझे चलना है बस। तो ये आप पे डिपेंड करता है। वही क्या मतलब कि परफॉर्मेंस पे? मतलब? हाँ जी हंस के चला जाता है। ये फिर चले गए, मुझे फिर प्रॉब्लम में डाल के चले गए, फिर इतनी बड़ी कंफ्यूजन मेरे दिमाग में छोड़कर चले गए। यहाँ विंग और वांगजी जा ही रहे थे, तभी अचानक से एक गार्ड आता है और कहता है, मास्टर वी, मास्टर लैन, जल्दी चलिए। विंग और वांगजी, क्या हुआ? छोटे मास्टर, उन्हें किसी ने पॉइजन दे दिया। विंग और वांगजी, क्या? वो जल्दी से दौड़ते हुए जा रहे थे। वांगजी, ये कैसे हुआ? वहीं पे जिंगलिंग खड़ा था। वो कहता है, पापा, किसी ने मुझे पेस्ट्रीज दी थी, मैंने नहीं खाई, मैंने वहाँ पे रख दी थी, उनमें से एक आयुआन ने खाई, उसके बाद इसकी ये हालत हो गई। वांगजी, कहाँ है? लेके आओ। जिंगलिंग लेके आता है। वांगजी स्मेल करता है, इसमें सच में पॉइजन है। लोगो, ये ठीक हो जाएगा ना? वांगजी पहली बार विंग के मुंह से लोगो सुनता है। विंग को भी होश नहीं था उसने अभी क्या कहा। वांगजी, क्या कहा आपने? लोगो, आयुआन ठीक हो जाएगा ना? वांगजी, हाँ हाँ, हटो, सब दूर हो। वांगजी चेक कर रहा था, इनकी नोज चेक करता है, आईज ओपन करके देखता है। वांगजी, जल्दी से मुझे सिल्वर नीडल्स ला कर दो, और जो जो मैं लिख रहा हूँ वो सारी मेडिसिन जल्दी ला के दो। अभी अभी लाए लाओ। बेटे जिंगलिंग, पापा के पास रहना। वांगजी देखते विंग आ गया। विंग, ये लीजिए लोगो। वांगजी जल्दी से नीडल निकालता है। वो एन को ट्रीट कर रहा था। विंग वो देख रहा था, वांगजी को पसीना आ रहा था। विंग चाहता है स्लीव्स हाथ पे करता है अपनी, वांगजी का पसीना साफ करने लगता है। वांगजी देखता है अभी वो बिजी था। वो कहता है, इसकी मेडिसिन बना के लाओ, उन सभी हर्ब्स की। अभी लाया। विंग जाता है, वो सारी मेडिसिनल हर्ब्स को पानी में डालता है, उबालता है और लेके आता है। वांगजी आयन को पिलाता है और फिर नर्व्स चेक करता है, कहता है अभी खतरे से बाहर है, इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। विंग जल्दी से आयन के पास बैठता है और कहता है, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। बेचंग से कांग सेरेन भी आ गए थे। वो आयन के पास जाते हैं, उसके सर पे सहलाते हैं और कहते हैं, बेटा जल्दी ठीक हो जाओ। विंग हक कर लेता है कांग सेरेन को। माँ, आयन ठीक हो जाएगा ना? कांग सेरेन, हो जाएगा, अभी तुम्हारे हस्बैंड ने बोला ना। तुम्हें अभी शक है? बेटा वांगजी लैंड क्लैन से है और वहाँ पे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वो ठीक हो जाएगा। विंग को अब समझ में आती है कांग सेरेन की फीलिंग्स। जब विंग ने आयन को हर्ट होते हुए देखा, वो पूरी तरह पैनिक कर गया था। पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी दुनिया ही खो दी हो। वो कहता है, माँ, कांग सेरेन, मुझे माफ कर दीजिए। कांग सेरेन, क्यों? मैं आपको हमेशा प्रॉब्लम में डालता रहता हूँ, मैं हमेशा आपको परेशान करता रहता हूँ। कांग सेरेन, ये क्यों कह रहे हो तुम? कुछ नहीं। चांग से हंसते हैं और कहते हैं, तुमने देखा नहीं अभी वो कितना परेशान हो गया था आयुआन के लिए? वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा है जब वो खुद को हर्ट करता है।
तो तुम्हें कितना हर्ट होता है। हंगसेन पागल, इधर आओ। हंगसेन हक करती है, उसके सर पे सहलाती है और कहती है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। हाँ जी कहता है माँ मुझे लगता है हमें लैंडसेक जाना पड़ेगा। हंगसेन पर बेटा क्यों, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे लगता है कोई हार्म करना चाहता है जिंगलिंग को। तो मैं जिंगलिंग को, आयुन को और अपनी वाइफ को अपने साथ लैंडसेक ले जाना चाहता हूँ। हंगसेन स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ हाँ बेटा हम अभी तैयारियां करवाते हैं। वो बहुत खुश होती हैं। वांग जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इधर आइए। विंग जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या बात करनी है आपको। वांग जी आप पूरी तरह तैयार है मेरे साथ चलने के लिए, है ना। विंग हाँ। अब आप दोबारा क्यों नहीं बोल रहे। विंग क्या, जब जब बोल रहे थे। विंग क्या। वांग जी लोगों सुनना चाहता था विंग के मुंह से, पर विंग बोल ही नहीं रहा था। वांग जी बाबे। विंग गल्प करता है और कहता है कि क्या कहा आपने। बाबे तो आपको क्या बुलाना चाहिए मुझे। वो अयन को होश आ गया, वो जल्दी से जाता है अयन के पास। वांग जी हंसता है क्योंकि वो देख रहा था विंग को हैरेसमेंट हो रही थी। हाँ जी बेटा अयन अब ठीक हो। मुझे क्या हुआ, मैं तो सो रहा था बस। विंग वो रो रहा था, वो कहता है बस तुम सो रहे थे, अगली बार ऐसे नहीं सोओगे, मैं परेशान हो गया तो पता है। मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। विंग भी रो रहा था। हाँ जी कुछ नहीं, वो परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। चलो ये पी लो। ये क्या है, मुझे नहीं पीना, कितना कड़वा लग रहा है। विंग मेरे लिए प्लीज। पर मम्मा ये बहुत कड़वी है। हाँ जी तुम अल्फा हो ना, अल्फा रोते नहीं है, चलो पियो। विंग क्या कह रहे हैं आप, वो बच्चा है बस। बेटा तुम जल्दी से पी लो और फिर मैं तुम्हें ये वाली कैंडी दूंगा, चलो पियो जल्दी। आयन जल्दी से पीता है। विंग जल्दी से उसे टॉफी खिलाता है और उसके चीक्स पे किस कर देता है। आयन मम्मा मुझे इस गाल पे भी चाहिए, वो उंगली से टैप करके कह रहा था। विंग करता है, फिर जिंगलिंग कहता है मुझे भी चाहिए। विंग हंसता है और कहता है ठीक है। विंग आयन को लेटाता है, फिर जिंगलिंग को चीक्स पे किस करता है। जिंगलिंग उसे दो तो मुझे सिर्फ एक। विंग हंसता है और कहता है ठीक है। विंग जिंगलिंग के दूसरे गाल पे भी किस करता है। तभी भांग जी वो भी उसे घूर के देख रहा था। विंग आपको क्या चाहिए। जिंगलिंग मम्मा शायद पापा को भी चाहिए। विंग ये बच्चे कितने शैतान है। भांग जी अपने चीक्स आगे करता है, तभी वो सोचता है नहीं अकेले में वो सीधा लिप्स पे ले सकता है। वो तुरंत पीछे जाता है, विंग आगे को गिरने वाला था, वो भांग जी के ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो किस करने के लिए आगे बढ़ा था। भांग जी पकड़ लेता है। विंग आप क्या कर रहे थे। मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। विंग ठीक है, वो अभी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे भी आयुहान की चिंता हो रही थी। भांग जी अब वो ठीक है, चलो बेटा जिंगलिंग सो जाओ तुम भी। विंग और भांग जी दोनों उन्हें सुलाते हैं। अब वो रूम की तरफ जाते हैं, तभी भांग जी मेरा रिवॉर्ड। विंग की क्या मतलब, मुझे अब किस चाहिए, जब दे रहा था तब तो आपने मुझे गिरा दिया, तो मुझे चेक्स पे नहीं चाहिए, मुझे मेरे यहाँ पे चाहिए। भांग जी अपने लिप्स की तरफ इशारा कर रहा था। विंग ये ठीक है आयुआन के लिए। भांग जी आगे बढ़ता है लेने के लिए। विंग उसे किस करता है। भांग जी डीपली पैशनेटली उसे किस करने लगता है। विंग इन्हें बस उंगली दो और ये पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। भांग जी विंग को छोड़ कर सोने चले अब, और हम कब जाएंगे लैंडसेट। हाँ जी बता दूंगा। तो क्यूडीज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।